सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। लेकिन उससे भी ज्यादा टेंशन वाला बात यह है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर साइको का नैया कैसे पार लगेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो साइको को बड़ी हल्के में ले लेते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिसको साइको को रीजनिंग समझ लेते हैं, और कुछ शिक्षक भी ऐसे होते हैं जो साइको को पढ़ा देते हैं बल्कि साइको के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, पिछला बार लगभग हमने 56-57 लोगों को स्टेशन मास्टर बनाया है साइको सिखा करके। तो मैं आज बात करूंगा कि साइको को आप जो हल्के में लेते हैं वो हल्के में ना लें, साइको को आप जो रीजनिंग समझते हैं वो रीजनिंग ना समझें, और साइको में कितना बैटरी टेस्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, टी स्कोर क्या होगा, कितना नंबर का होगा, कितना परसेंट ला के पास करना होगा, और आपको साइको के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त कि साइको में आप जो साइको पढ़ने जा रहे हैं या साइको की जो तैयारी करने जा रहे हैं वो साइको एनटीपीसी में किस किस पोस्ट के लिए पूछा जाता है, किस किस पोस्ट के लिए आपको साइको पढ़ना है। तो एनटीपीसी के अंदर 2 पोस्ट वैसे होते हैं जिसमें साइको पढ़ना होगा और जिसमें साइको करवाया जाता है। एक पोस्ट का नाम है मेरे दोस्त स्टेशन मास्टर, जिसमें आप बनेंगे एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आप बनेंगे। इसमें आपको साइको पूछा जाएगा, इसमें आपको साइको देना होगा। और ट्रैफिक असिस्टेंट में भी आपको यही साइको देना होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर दोनों में साइको पूछा जाएगा और दोनों का साइको जो है वो सेम होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इस 2 पोस्ट के लिए साइको की तैयारी कर लेनी है। हालांकि पहले हम आपको यहाँ पे ये समझा दें कि भैया ये साइको पूछता है 2 में, किस में, एक स्टेशन मास्टर में और एक ट्रैफिक असिस्टेंट में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि एनटीपीसी स्टेशन मास्टर अभी क्षमता परीक्षा में वर्तमान में कुल कितने प्रकार के परीक्षण पूछे जाते हैं। तो अभी कुल 5 प्रकार के परीक्षण पूछे जा रहे हैं, जिसमें पहला का नाम है मेरे भाई इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा का नाम है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, इसको कहते हैं हिंदी में बुद्धि परीक्षण, दूसरा को कहते हैं चयनात्मक ध्यान परीक्षण। हालांकि हम हर बैटरी टेस्ट का एक वीडियो भी लेकर के आएंगे जिसमें अच्छे से हम हर चीज़ों को समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, बनाने का तरीका सिखा देंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करके बस सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि साइको टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सेट प्रैक्टिस। जब अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ साइको पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा साइको में आप पास नहीं हो पाइएगा, क्योंकि साइको में पास होने के लिए आपको 42% नहीं बल्कि 42 या 42 से अधिक टी स्कोर लाना होगा। और टी स्कोर का फॉर्मूला, टी स्कोर क्या होता है, हम अभी तुरंत आगे चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के साइको में आपका प्रैक्टिस या एलपी के साइको में आपका प्रैक्टिस। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि एलपी वाला ही साइको होगा क्या एनटीपीसी में। तो नहीं भाई, एलपी का साइको अलग होता है, एनटीपीसी का साइको अलग होता है। एनटीपीसी के साइको में आपके पास 5 बैटरी टेस्ट होंगे, उस 5 बैटरी टेस्ट को आपको देना होगा और 6 स्कोर कार्ड बनेंगे आपका साइको का। 5 बैटरी टेस्ट में 4 का तो एक स्कोर कार्ड बनता है, लेकिन एक बैटरी टेस्ट का 2 स्कोर कार्ड बनता है। किसका बनता है भी हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो बैटरी टेस्ट है मेरे भाई वो है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, स्थानिक क्षमता परीक्षण। और चौथा है, तो चौथा का नाम है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, निर्देश समझ सकने की योग्यता परीक्षण हिंदी में कहते हैं। और पांचवा है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। पर्सनालिटी टेस्ट में ही आपका 2 स्कोर कार्ड बनेगा, 2 स्कोर कार्ड बनेगा, 2 स्कोर कार्ड बनेगा, 2 स्कोर कार्ड बनेगा। इसी बैटरी टेस्ट में 2 स्कोर कार्ड बनता है, तो टोटल 6 स्कोर कार्ड बनेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका साइको इतना इंपॉर्टेंट है और साइको आपको इतने अच्छे से पढ़ना, इतने अच्छे से तैयारी करना है साइको की कि आपकी नैया पार हो जाए। क्योंकि आपका सीबीटी 2 का जो मार्क्स आया है उस मार्क्स का 70% और साइको का 30% मार्क्स को उठा करके तब आपका मेरिट बनाया जाएगा। जैसे साइको का
42 या 42 से अधिक टी स्कोर तो आपको लाना ही है, लेकिन जो आपका टी स्कोर आ रहा है, साइको में जितना मार्क्स आपने लाया है उसका 30% और भैया सीबीटी 2 का 70% मार्क्स को काटा जाएगा, एक जगह जोड़ा जाएगा, तब आपका फाइनल मेरिट बनेगा। मैंने अपने आंखों से देखा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 85% मार्क्स सीबीटी 2 में लाए होते हैं। जैसे 120 नंबर का सीबीटी 2 हुआ था एनटीपीसी का, तो सीबीटी 2 का 120 नंबर का हुआ था, तो लगभग उनका 90-95 नंबर, किसी का 88 नंबर 90 नंबर आया था। इतना बढ़िया मार्क्स लाने के बाद भी साइको में बच्चे फेल कर गए थे, कुछ सावधानी न बरतने की वजह से। तो सभी सावधानियों को अच्छे से बरतना होगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आगे आइए, अब इसी देखिए, इसी पांचों बैटरी टेस्ट को हम फिर से यहाँ पे आगे लिख दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला ये है जिसमें हम लोग हिंदी में कहते हैं बुद्धि परीक्षण, वर्गीकरण परीक्षण, भिन्न आकृति परीक्षण। पहला बताया था ना, इंटेलिजेंस टेस्ट, या इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन टेस्ट, या इसी को कहा जाता है डिफरेंट फिगर टेस्ट। ये एक ही बैटरी टेस्ट को 3 नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि परीक्षण, वर्गीकरण परीक्षण, भिन्न आकृति परीक्षण। दूसरा है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, यानी इसी को कहा जाता है ऑड होगा, ऑड होगा, ऑड ऑफ ऐड ऑफ ऑड, या काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पे चयनात्मक ध्यान परीक्षण हिंदी में कहेंगे, विषम अंकों का योग या विषम अंकों की गिनती परीक्षण। तीसरा है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, यानी शॉर्ट रूट टेस्ट, स्थानिक क्षमता परीक्षण, छोटा रास्ता परीक्षण। सभी के ऊपर हम एक एक वीडियो, 2-2 वीडियो बना करके पूरा साइको आपको एनटीपीसी का फ्री पढ़ा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 नंबर में आप देख लीजिए इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, यानी निर्देश समझ सकने की योग्यता परीक्षण, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। 5 नंबर में है आपका व्यक्तित्व परीक्षण, यानी पर्सनालिटी टेस्ट। सबसे ज्यादा बच्चों को डर इसी में लगता है, लेकिन ये एक तरह का समझ लीजिए पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग के जैसा है, तो एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाने वाले टीचर से ही अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिएगा, किसी के पास किसी के बातों में आकर के अगर उलझ जाइएगा तो फिर आप इस बार एसएम या ट्रैफिक असिस्टेंट ज्वाइन नहीं कर पाइएगा। इसलिए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे से साइको पढ़ने की जरूरत है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, मैं आपको ये भी बता दूं, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रत्येक परीक्षण में कितना टी स्कोर प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को साइको यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में पास घोषित किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, देख लीजिए, उपरोक्त पदों के प्रत्येक परीक्षण में 42 या 42 से अधिक टी स्कोर प्राप्त करने पर साइको टेस्ट में पास योग्य माना जाएगा। मेरे भाई, कितना बच्चा सोचता है कि जितना क्वेश्चन आया है ना, उस क्वेश्चन का 42% हम बना लेंगे और हमारा जो है नैया पार हो जाएगा। ये आप 200% गलत सोच रहे हैं, सब नहीं सोचना है, क्योंकि 42% नहीं, आपको टी स्कोर का 42 या 42 से अधिक लाना है। टी स्कोर क्या है अभी तुरंत वो भी समझा देते हैं। कुछ शिक्षकों को भी ये चीजें मालूम नहीं होती हैं, कुछ शिक्षक तो गलत भी पढ़ा देते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है, बातों में नहीं उलझना है। अब देखिए, साइको टेस्ट में टी स्कोर फॉर्मूला क्या है, अगला सवाल आपका यह है। तो देखिए, यही है साइको टेस्ट का टी स्कोर का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट एक बात बताऊं, इस सब चीज़ों पे आप ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि हमने बहुत नज़दीक से देखा है, हमने हजारों बच्चों को पढ़ाया भी है साइको। अभी एलपी के साइको में आप देखे थे, पुराना वाला चैनल तो डिलीट करवा दिया किसी ने या हो गया किसी तरह से। उस चैनल पे बहुत सारे बच्चे आए थे मेरे यहाँ पढ़ने, हमने वीडियो भी डाला था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सब जानना, ऐसे साइको में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, ये होता है, वो होता है, ऐसे करना वैसे करना है, ये वो फलना ढिमका। मैं अगर आपको स्पष्ट कहूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि इन सब किसी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि इन सब सारी बातें वीडियो के व्यूज लाने के लिए किया जाता है। और ये इन सब बातों से बच्चों का जो है ना मानसिक स्थिति जो है ना उलझ करके रह जाती है, बच्चे विद्यार्थी बेचारे परेशान हो जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जो ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि आप इन सभी चीजों को भूल करके टी स्कोर, देखिए यहाँ पे है टी स्कोर 50 एंड 10 इंटू एक्स माइनस मीन बाई SD, स्टैंडर्ड डिविएशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एक्स क्या है, तो किसी परीक्षण विशेष में अभ्यर्थी का प्राप्तांक, सही प्रश्नों की संख्या। यहाँ पे
एम बराबर मीन, माध्यांक और औसत सारे विद्यार्थियों के हिसाब से निकाला जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन को मानक विचलन कहते हैं, इससे डिवाइड किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आप दिमाग लगाने से बेहतर है कि जितना समय बचा है उतना दिन में सिंपल सा एक बात जानिए कि साइको टेस्ट 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, पांचों बैटरी टेस्ट में क्या होता है पहले ये समझिए, कैसे बनाया जाएगा ये समझिए, और पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि 100% स्कोर कर लीजिए, और वो मैं करके दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है सर। आप मेरे यहाँ आ जाएंगे ना सर, अगर आप ऑफलाइन में मेरे यहाँ आ जाएंगे तो मैं वादा करता हूं सर आपसे, मेरा वादा है सर आपसे, मैं आपको साइको में फेल नहीं होने दूंगा, इसकी मैं गारंटी लूंगा। आप बस मेरे यहाँ सिर्फ आ जाइएगा, तो नहीं भी आइएगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो भी आपको कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर मेरे पास आएंगे तो मैं प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा, न कि आपको कह दूंगा कि आप सिर्फ करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वहां खड़ा रहूंगा, मैं वहां बैठा रहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको देखूंगा, कहां समस्या मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे पास आ जाते हैं तो मैं आपकी नैया को बेझिझक पार लगवा दूंगा। और हाँ, कुछ बच्चों का कहना यह भी है कि सर साइको में निगेटिव मार्किंग होता है क्या? तो मेरे भाई, मैं आपको यह बता दूं कि साइको में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं और साइको में डर डर के क्वेश्चन बनाते हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि भैया निगेटिव मार्किंग रहेगा, नंबर कट जाएगा। लेकिन मैं आज कह रहा हूं 1000% मैं गारंटी के साथ कहता हूं, साइको में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप साइको में 100% स्कोर करें, लेकिन ध्यान रखें, साइको में मानवीय गलती भी स्वीकार नहीं की जाती है। साइको में निगेटिव मार्किंग भले ही नहीं है, लेकिन अगर आप साइको में ज्यादा गलती मार देंगे तो आपको छांट दिया जाएगा, आप टी स्कोर में नहीं आ पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करना है, 100% स्पीड पे फोकस करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। और 100% स्पीड, 100% एक्यूरेसी बराबर 100% सफलता निश्चित है, सक्सेस निश्चित है। अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो मेरे पास आप आ सकते हैं। मैं जिस तरह से पिछली बार कई बच्चों का ज्वाइनिंग करवाया है एनटीपीसी ट्रैफिक असिस्टेंट में, स्टेशन मास्टर में, उसी तरह से मैं आपकी नैया इस पर पार लगा दूंगा। तो आप जिस दिन आ जाएंगे उस दिन से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। 5 दिन की मैं आपकी क्लास लूंगा और मैं प्रैक्टिस आपको तब तक करवाऊंगा। मेरे पास सिस्टम भी है, मैं सिस्टम पर बैठा करके आपको तब तक प्रैक्टिस करवाऊंगा जब तक आपका एग्जाम का डेट आपको न मिल जाए, जब तक आप एग्जामिनेशन सेंटर पर न चल जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सभी व्यवस्था मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं और बहुत मिनिमम फी में, ना के बराबर फी में मैं ये सभी व्यवस्था आपको दे दूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ऑनलाइन सिस्टम पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, सेट का भी कोई पैसा नहीं लूंगा और मैं आपके पास रहूंगा वहां उपस्थित। मैं आपको देखूंगा, गाइड करूंगा किस तरह से आप करेंगे, मैं सभी चीजों पे चर्चा करूंगा। बाकी कुछ नहीं सोचिए, सिर्फ पढ़ लीजिए। 100% स्पीड और 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके जाइए। जिसने ये किया है 100% स्पीड और 100% एक्यूरेसी, सबका हो गया है, टी स्कोर में कोई नहीं छटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे दोस्त, मैं कल फिर आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एक बैटरी टेस्ट को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। आप ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।